हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। उसकी आज ये दूसरी क्लास है। इस पहली क्लास में हमने जो भी रूल्स में चेंजिंग होती है, पैसिव टू एक्टिव या एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, ये चीजें हमने पढ़ रखी। अब इस क्लास में हम जो भी टेंस हैं उन टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं एक्टिव टू पैसिव, वो आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आज की क्लास बेसिकली प्रेजेंट टेंस पे डिपेंड रहेगी। उसके बाद हम फिर पास्ट और फ्यूचर को भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस आज की क्लास रहेगी। प्रेजेंट टेंस के जो भी फॉर्म है, या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, इन तीनों टेंस के हम पैसिव वॉइस को देखेंगे कैसे बनाते हैं, अगर वो सेंटेंस इन तीनों फॉर्म में हो तो। ठीक है, तो फटाक से हेडिंग लिखिए। क्या है आज की हेडिंग? रहेगी प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज की ये टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस। उससे संबंधित हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग लिखिए इस प्रेजेंट टेंस में। क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हमारा कोई भी एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी फॉर्म में, चाहे अफर्मेटिव में है, चाहे नेगेटिव में है, चाहे इंट्रोगेटिव में है, उनको हम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ये आपकी क्लास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो या किसी भी एकेडमिक ईयर में हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं हम। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेडिंग लिख लीजिए आप। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा चलेगा। तो उसका स्ट्रक्चर होगा, हम जानते हैं क्या लिखते हैं। अगर बात किया जाता है तो अगर हम मेन स्ट्रक्चर की बात करें, ये अगर हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, यानी क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, प्लस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, तो इसका फॉर्म क्या रहेगा? हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसकी जगह पर आ जाता है? सब्जेक्ट की जगह पे। फिर हम एक हेल्पिंग वर्ड जोड़ते हैं। क्या? इज, एम और आर जोड़ते हैं। और प्लस वर्ब का हम कौन सा यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। और प्लस हम क्या लिख देते हैं? बाई प्रीपोजिशन। और प्लस हमारा ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे चला आएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आता है। ठीक है, ये चीजें हमने जान रखा था पहली वीडियो में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर अब हम एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल से हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल इसका, ये क्या, दो एग्जांपल देख लेंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि दे डिलीवर, ठीक है, द पैकेजेस। दे डिलीवर द पैकेजेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या जानते हैं? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये द पैकेज को हम सबसे पहले लिखेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे द पैकेजेस। ठीक है, द पैकेजेस। अब हम जानते हैं द पैकेजेज है, तो ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है? इज आता है कि एम आता है कि आर आता है? तो हम जानते हैं प्लूरल के साथ आर आएगा। ठीक है, तो प्लूरल के साथ जब आर आएगा तो हम लिख देंगे द पैकेजेज आर। ठीक है, अब डिलीवर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डिलीवर्ड। ठीक है, डिलीवर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? एक प्रीपोजिशन लगाते हैं हम, बाई, और साथ में ये दे है। तो दे तो हमारा सब्जेक्टिव केसेस है, तो हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो दे का क्या होगा? बाई देम। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आसानी से हम समझ जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, सी लेट्स यू अलोन। ठीक है, तो अगर हम इसका बनाएंगे तो यू हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, दूसरे पेन से। यू, उसके बाद आर होता है, फिर लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? अलोन, बाई, और सी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जितने भी हैं वो हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि ज्यादा समझ आएगा। जैसे
रिपोर्टर, रिपोर्टर्स राइट, राइट न्यूज रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये अगर हम इसको बनाएंगे तो न्यूज रिपोर्ट्स हमारा सब यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट प्लेस पे, तो न्यूज रिपोर्ट्स। अब ये प्लूरल है तो न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटेन, ठीक है, रिटेन बाई रिपोर्टर। इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, नाउन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हम आसानी से बना लेंगे। अब हमारा अगला जो रहेगा इसी का क्या रहेगा, इसी का हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बी वाला सेक्शन लिखिए, बी सेक्शन रहेगा हमारा क्या, निगेटिव सेंटेंस। अगर वो निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैसे बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए निगेटिव अगर सेंटेंस होता है तो हम जानते हैं, अगर बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में सॉरी पैसिव वॉइस में पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ताकि हमारे साथ में ट्रांसलेशन भी एक बार दोबारा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज होता है, और हमने पढ़ रखा था जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के पढ़े थे। ठीक है, डू किसके साथ, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बनाएं तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे सिंपल में क्या, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हम क्या लिखेंगे, वही इज, एम, आर, इसका हेल्पिंग वर्ब यही होता है, प्लस हम क्या जोड़ देंगे, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस साथ में एक प्रीपोजिशन बाई, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। तो ऐसे हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। जैसे अगर हम एक लिखें, एक ट्रांसलेशन लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब एक सेंटेंस अगर लिखा जाए तो हम आसानी से कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, इजी क्या है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं दूसरे पेन से, क्या लिखा है, अगर लिखा जाए आई डिड नॉट, या इसी को डिडेंट भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है बिल्कुल तरीके से। ठीक है, तो डिड नॉट राइट, डिड नॉट राइट द बुक। ठीक है, डिड नॉट राइट द बुक। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द बुक, क्योंकि द बुक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, द बुक, बुक क्या है, सिंगुलर है तो इज लिखेंगे। उसके बाद क्या, नॉट, द बुक इज नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, रिटेन। उसके बाद हम एक प्रीपोजिशन बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, मी होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हो, यू डिडेंट, यू डिडेंट, यू डिडेंट बेक द केक, यू डिडेंट बेक द केक। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ द केक है तो द केक ऑब्जेक्ट है, इसी को हम यहाँ आगे ला देंगे, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, लिखेंगे द केक। अब द केक है तो क्या होगा, सिंगुलर है तो द केक इज नॉट, बेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बेक्ड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस देखें तो क्या हो सकता है, एक और सेंटेंस अगर लिखा जाए तो हम लिख देंगे क्या, द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी डिडेंट, द सेक्रेटरी डिडेंट फाइल, डिडेंट फाइल द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात देखेंगे तो यहाँ दो डॉक्यूमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे द डॉक्यूमेंट्स, यानी द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। अब ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, आर, फिर नॉट, फिर हम क्या लिखेंगे, फाइल्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रोपोजिशन ऑफ द सेक्रेटरी। ये तो हमारा नाउन है तो इसके स्पेलिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, हम आसानी से इसको बना लेंगे।
ठीक है। इस तरह से हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। अब हम एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि अगला जो फॉर्म रहेगा वो हमारा फॉर्म क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सी वाला सेक्शन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा कैसे चलेगा, तो देखिए अगर हम बात करें, अगर वो एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस है तो हमारा जानते हैं कि हमारा दो तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। दो तरीके का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से है तो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो कैसे बनाएंगे। देखिए दूसरे पेन से लिखते हैं, हम जानते हैं एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले डू या डज, ठीक है, प्लस हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अगर हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर इसके फॉर्म का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, तो देखिए स्ट्रक्चर आ जाएगा इज, एम, आर, प्लस हम यहाँ क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है, प्लस हमारा वर्ब का क्या लिखेंगे थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये चीजें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम आसानी से इस चीज को बना लेंगे। जैसे अगर हम इसी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं तब और हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या एक एग्जाम्पल इस पर हम देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल हम हेल्पिंग वो क्वेश्चन वर्ड वाले पे देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, डज नेहा राइट पोएम, ठीक है, पोएम्स। ठीक है, तो जब अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या लिखा है, लिखा है तो यहाँ लिखा है। अब हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। अब देखेंगे कि ये जो पोएम है ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म होने की वजह से हम यहाँ लिखेंगे आर, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आर, उसके बाद हम पोएम यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे, पोएम्स, आर पोएम्स, उसके बाद क्या लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम रिटेन, रिटेन, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाई, और साथ में नेहा है तो बाई नेहा हम एट इज यहाँ उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, अगर एक और सेंटेंस थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे अगर लिखा जाए डू दे, डू दे प्ले फुटबॉल, आसान सा लिखते हैं फुटबॉल। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे तो हम जानते हैं क्या है फुटबॉल है, फुटबॉल हमारा सिंगुलर है तो हम लिख देंगे फुटबॉल, पहले फुटबॉल नहीं पहले इज लिखेंगे ना, तो इज फुटबॉल, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्ले का प्लेड होता है, बाई दे का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस हमने पढ़ रखा है देम होता है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से इसका सेंटेंस हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो टाइप है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड वाला हो तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड होगा तो हम कैसे बना देंगे वो चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमारा हम जानते हैं अगर एक्टिव वॉइस में अगर वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सेकेंड टाइप वाला, क्या क्वेश्चन वर्ड आ जाए। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका क्या होगा, तो देखिए हमारा क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस, क्वेश्चन वर्ड प्लस वही फिर डू या डज, यानी डज या डू, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है। अगर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड पहले, क्वेश्चन वर्ड पहले, प्लस हम क्या लिखेंगे इज, एम, आर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लेस पे, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा क्या लिखते हैं बाई, और प्लस हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीजें हमारी हो जाएंगी। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए, एग्जाम्पल है हमारा y
वाई डू वाई डू यू वाई डू यू बाई वाई डू यू बाई दिस टिकट, ठीक है, टिकट, दिस टिकट, ये हमारा सेंटेंस है। अब हम जब इसको बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, यही वाई है, तो वाई को हम यहां लिख लेंगे, वाई, ठीक है, वाई। अब क्या है, दिस टिकट है, तो दिस टिकट का क्या है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो हम क्या लिख देंगे, वाई इज, ठीक है, फिर यहां लिख देंगे दिस टिकट। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इस दिस टिकट को डैट टिकट कर देते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं, ये चीजें हमें नरेशन में देखने को मिलती है, चेंजिंग दिस का डैट होता है, तो पैसिव वॉइस में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वाई इज दिस टिकट बॉट बाई, और क्या लिख देंगे, यू, ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो हमें, तो देखिए क्या, जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, when when यहां से लेते हैं, when when do you when do you return when do you return the book, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा वो क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं पैसिव बनाते हैं टाइम, तो क्या लिखेंगे, when, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, द बुक है तो क्या लिखेंगे, इज, फिर द बुक, बुक लिखेंगे, उसके बाद क्या, रिटर्न, ठीक है, उसके बाद क्या, बाई, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब एक और दिक्कत आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा कई बार बाई यानी हु से भी पूछा जाता है, ठीक है, तो हु के लिए एक स्पेशल रूल हो जाएगा, हु के लिए हम अलग लिखेंगे। तो आप यहाँ एक नोट में लिख लीजिए कि अगर सेंटेंस में हु आता है तो हम इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए अगर हु आएगा तो हम उसका दो तरीके से बनाते हैं, अगर हु आता है सेंटेंस में तो हम दो तरीके से बनाते हैं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर अगर स्ट्रक्चर देखें, एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर लिखा जाए, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा जाए तो क्या होता है, हु प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क तो जरूर रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनता है, पहला तरीका और दो तरीका, दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। वो कैसे, तो देखिए एक तरीका होता है जिसमें हम क्या लिखते हैं एक तरीका होता है जिसमें लिखा जाता है क्या, बाई होम, क्या लिखा जाता है, बाई होम प्लस हमारा इज एम आर, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए इज एम आर, प्लस हमारा वर्ब का थर्ड, नहीं अभी हमारा ऑब्जेक्ट से छूट रहा है ना, इज एम आर प्लस हमारा लिख देंगे यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो ये फॉर्म है। या अगर हम हु से बनाते हैं, कई बार हम हु से भी अगर बनाया जाए, तो अगर हम हु से बनाएंगे तो हम लिखेंगे हु प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हम लास्ट में बाई जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीकों से भी हम हु का बनाते हैं, ये स्पेशल आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है, ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, ये बहुत ही हमें इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब हम सेंटेंस देख लेते हैं तब हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, कई दो सेंटेंस का हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जैसे देखिए लिखा है, क्या लिखते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, लिखे अगर हु
प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है, हु प्लेज क्रिकेट। तो देखिए हम दोनों तरीकों से बना के दिखा देंगे। दोनों तरीका, पहला तरीका क्या रहेगा, बाई होम से, तो बाई होम, ठीक है, क्रिकेट है तो इज, बाई होम क्रिकेट इज क्रिकेट, बाई होम इज क्रिकेट प्लेड, ठीक है, प्लेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हु से बनाएंगे तो हु से भी बना के देख लेते हैं, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ठीक है, यहां और लिख देंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। हु इज क्रिकेट प्लेड बाई, ठीक है, ये दो तरीके हमारे बन गए, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इन आराम से इन सेंटेंस को हम बना लेते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक और सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हु हु राइट्स अ पोएम, हु राइट्स अ पोएम, ठीक है, ये लिख दिए। तो देखिए इसको हम दो तरीकों से क्या बना सकते हैं, एक तो बाई हुम, बाई हुम, और पोएम है तो इज अ पोएम रिटेन, ठीक है। दूसरे तरीका से अगर बनाएंगे तो वो तरीका भी है, उसका भी तरीका हम कर सकते हैं। हु से अगर बनाना हो तो हु इज अ पोएम रिटेन बाई, ठीक है, हु इज अ पोएम रिटेन बाई, ठीक है, ये भी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने तमाम सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीनों सेंटेंस को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगले जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा अगला सेंटेंस है क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या है हमारा अगला हेडिंग, लिखिए दूसरा जो हेडिंग है वो हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, हम इसका देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट डालिए क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है वो क्या होता है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा वो कैसा होगा, तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज, एम, आर, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो लिखेंगे ही, इज एम आर तो लिखा जाएगा, उसके साथ में हम क्या लिख देंगे, प्लस एक और हेल्पिंग वर्ड जोड़ते हैं बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हम एक प्रीपोजिशन बाई, और प्लस हमारा यानी ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखे, ये सब ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, ट्रांसपोज होके आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब एक हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल लिखा जाए तो देखिए क्या होगा, एक दो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं, अ वेटर a waiter is serving serving food in this, the waiter is serving food in this restaurant, ठीक है, रेस्टोरेंट, फूड is being served in this restaurant, in this restaurant by
अ वेटर, अ वेटर, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक और अगर सेंटेंस लिखा जाए तो लिखेंगे दे आर मेकिंग अ शो अबाउट हिम। ठीक है, अबाउट हिम। तो देखिए, इसका हम बनाएं अगर, तो क्या होगा, तो अ शो, तो लिख देंगे अ शो अबाउट हिम, ये एक साथ ही रहेगा, अबाउट हिम, अ शो अबाउट हिम। ठीक है, यानी वो उसके बारे में शो। तो बीइंग इज बीइंग, मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड बाई देम। कई बुक्स में हम बाई देम को लिख, इस इतने को अगर दे आता है तो हम बाई देम लिखते भी हैं, और बाई देम अगर आप छोड़ देंगे और आप यहीं तक अगर मेड तक लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका पैसिव वॉइस सही हो जाएगा, और अगर आप लिख लेते हैं तो भी सही है। ठीक है, तो उसमें हमें डाउट होने वाली चिंता की बात कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस लिखे, क्या लिखेंगे, एक सेंटेंस और लिख दिया जाए, जैसे द पुलिस द पुलिस आर फोर्सिंग हिम द पुलिस आर फोर्सिंग हिम टू क्विट, सॉरी क्विट है ना, क्विट राइट नाउ। ठीक है, क्विट राइट नाउ। तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका अगर हम बनाएंगे तो यहाँ ही है, हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पर तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो हो जाएगा ही। ठीक है, ही इज होता है, सिंगुलर है, बीइंग जोड़ी देंगे, फोर्सिंग का ये हम लिखेंगे फोर्स, फोर्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फोर्स्ड, फोर्स्ड टू क्विट। ठीक है, यानी हाथ खड़े कर लीजिए, वो सरेंडर जो होता है वही बात हो। ठीक है, क्विट बाई द पुलिस राइट नाउ, बाई क्विट राइट नाउ, या क्विट राइट नाउ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्विट राइट नाउ, क्विट टू क्विट राइट नाउ बाई द किसके द्वारा, तो बाई द पुलिस, बाई द पुलिस, बाय द पुलिस, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो हेडिंग फटाक से लिख लीजिए, क्या उसका बी वाला सेक्शन जो है वो है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए, अब हम देखा जाए तो अगर निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो देखिए, अब हम देखें अगर निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या होता है, नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का था, सॉरी ये तो हम पैसिव वॉइस नहीं लिख रहे हैं ना, नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो उसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव वॉइस लिख लेते हैं पीवी। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम पहले लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे कि एम लिखेंगे कि आर लिखेंगे, प्लस हम जोड़ देंगे नॉट, प्लस हम एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे क्या, बीइंग, प्लस हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, और साथ में प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि एग्जाम्पल में हम कैसे बनाएंगे उन एग्जाम्पल का। एक एग्जाम्पल लिखें तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे लिखा जाए एवरीबॉडी
is not, everybody is not watching, everybody is not watching the प्ले, नाटक। ठीक है, प्ले का मतलब, द प्ले का मतलब नाटक होता है। ठीक है, एकांकी नाटक कुछ भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, द प्ले, द प्ले इज नॉट बीइंग watched, not being watched by everyone, everyone, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे मोहन is not teaching, मोहन is not teaching English, English at high school, at high school। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, इंग्लिश, इंग्लिश is not being taught, taught by Mohan at high school, at high school, ये हमारा बन गया। ठीक है, अगर कहेंगे तो हम एक और सेंटेंस लिख लेंगे, एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। देखिए अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें तो वो क्या होगा, दे आर नॉट मेकिंग, दे आर नॉट मेकिंग अ मूवी, दे आर नॉट मूविंग अ मूवी। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका अगर बनाएं तो अ मूवी, अ मूवी, ठीक है, अ मूवी इज नॉट बीइंग मेड बाई देम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फटाक से हेडिंग लिखते हैं, क्या उसका थर्ड वाला पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा दो तरीके से बनता है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा उन दो तरीकों में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो तरीका है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम जानते हैं क्या रहेगा, इज, एम या आर, प्लस हमारा सब्जेक्ट, प्लस हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा, इज, एम, आर, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, प्लस हमारा सब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये आसानी से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से बना लेंगे। अब देखिए एक सेंटेंस अगर हम लिखा जाए, इसमें एक सेंटेंस हम बना लेते हैं और फिर हेल्प वर्ड वाले से, क्वेश्चन वर्ड वाले से एक सेंटेंस बना लेंगे। तो अगर हम एक सेंटेंस बनाए तो लिखेंगे जैसे आर यू, आर यू प्ले, आर यू प्लेइंग, प्लेइंग रहेगा, प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, आर यू प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्रिकेट क्या है तो इज हो जाएगा, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट बीइंग, प्लेइंग का प्ले होता है और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड
बाई यू राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर रहे तो वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो अगर वो हमारा सेंटेंस का एक्टिव वॉइस अगर किस में रहता है, क्वेश्चन वर्ड वाला रहता है, ठीक है। अगर वो एक्टिव वॉइस हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला रहता है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड वाला रहता है तो हम उसका कैसा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर हम जानते क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या होता है, हम जानते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर, प्लस हमारा सब्जेक्ट, प्लस हमारा वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो स्ट्रक्चर रहता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का है। अगर हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए क्या होगा। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा ये, पहले वो क्वेश्चन वर्ड जो भी है वो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, प्लस हम क्या लिख देंगे, इज, एम, आर लिख देंगे, फिर से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब पे आ जाएगा, फिर हमारा बीइंग लिख देंगे, ठीक है, प्लस हम लिख देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हम लिख देंगे बाई, और प्लस हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एक अगर हम सेंटेंस लिखे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं तब हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, क्या है, अगर लिखा जाए वाई इज ही हेल्पिंग अस, ठीक है, वाई इज ही हेल्पिंग अस। अब इसका जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो अस हमारा क्या होता है, किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी का, तो वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर। अस का होता है वी सब्जेक्टिव केस, तो वी लिख, वी बीइंग हेल्प्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है, बाई हिम। इस तरह से हमारा ये आसानी से पूरा हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वेयर आर यू गिविंग, वेयर आर यू गिविंग क्लासेस, वेयर आर यू गिविंग क्लासेस, ठीक है। तो अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड तो लिख लेंगे, वेयर द क्लासेज है यानी क्लासेस है, तो इसका क्लास का क्या हो जाएगा, जानते ही हैं क्या होगा, आर होगा, क्लासेज है तो आर क्लासेज, आर क्लासेज, उसके बाद बीइंग, आर क्लासेज बीइंग गिवन, उसके बाद बाई यू, ठीक है, बाई यू, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने किसका भी देख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देख लिया। एक चीज और बच रहा है, अगर वो हु से पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे। अगर वो हु से पूछे तो एक स्पेशल नोट्स में लिख लीजिए, हु का अगर पूछा जाए तो उसका हमारा कैसा बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें हु का, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, हु प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है। अगर वो पैसिव वॉइस होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं दो तरीके से इसका चेंजिंग होती है। पहला चेंजिंग तो एक हो जाएगा, पहली चेंजिंग तो ये होती है कि क्या हो जाएगा, बाई होम, ठीक है, बाई होम प्लस इज, एम, आर, प्लस ये ऑब्जेक्ट, प्लस हमारा बीइंग, ठीक है, और प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर दूसरे तरीके से बात करें तो दूसरा तरीका है कि अगर हम हु से बनाते हैं तो हुम प्लस इज, एम, आर, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई, ये हमारा
हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, तब हम जाके अच्छे से हमें समझ आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है? तो देखिए एक एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए हु हु इज हु इज वेटिंग हु इज वेटिंग फॉर यू हु इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक हो जाएगा बाई whom आर यू बाई whom आर यू बीइंग बीइंग वेट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और लास्ट में फॉर जुड़ रहा है तो फॉर भी बच ही रहा है तो फॉर को भी लिख देते हैं। ठीक है, फॉर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगर हम एक और सेंटेंस देखें तो जैसे लिखा है, अगर लिखा जाए whom are you whom are you waiting for whom are you waiting for, अगर ऐसा कोई सेंटेंस दे दे तो क्या बनाएंगे? वेटिंग फॉर। ठीक है, उसी की तरह दिख रहा है ऊपर जैसे हमने पैसिव बनाया था। तो अगर ऐसा आता है तो उसका कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम लिख देंगे हु। ठीक है, हु, उसके बाद इज, हु इज बीइंग, हमारा सब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हु इज बीइंग वेटेड फॉर, और बाई क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ, तो यू। ठीक है, तो यू है तो ये लिख सकते हैं, ऐसा हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस थे जो कि हम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इसमें कंफ्यूज होके उसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हु वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसको हमने अलग से बता दिया। ठीक है, हम आसानी से इसको समझ जाएंगे। अब अगर एक और एग्जाम्पल देख ले, अब हमें एग्जाम्पल तो सारे खत्म हो गए। अब इस तरह से हमने देख लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन गया। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग फटाक से लिखिए, क्या है? प्रेजेंट, तीसरा है जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ये हमारा टेंस है, ये प्रेजेंट का हमारा लास्ट वाला है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही तक पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म का पढ़ेंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पास्ट के पढ़ेंगे, फिर उसके अगली वीडियो में हम फ्यूचर का पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। हम पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव के बारे में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर होता है, वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है तो हमने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आप जाके जो भी टेंस के ट्रांसलेशन है उसको जरूर पढ़िएगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम बनाएंगे कैसे? तो देखिए पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो पैसिव वॉइस हेडिंग यहां लिख लेते हैं पैसिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस में, सॉरी पैसिव ना लिखे पी भी बस लिख दे, शॉर्ट फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब जब हम पैसिव वॉइस लिखेंगे तो इसका देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए अब हम लिखें, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तो नहीं ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव तो लिखेंगे, हैज हमारा सिंगुलर के साथ, हैव हमारा प्लूरल के साथ, प्लस हम एक और शब्द जोड़ेंगे बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, और प्लस हमारा सब्जेक्ट, ये आ जाता है। ठीक है, और यहां हमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया? ये हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा ना, फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका कैसा होगा। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, कई एग्जांपल, एक दो एग्जांपल हम देख लेंगे, फिर हम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल है जैसे राम हैज हेल्प्ड मी, राम हैज हेल्प्ड मी। ठीक है, तो अगर हम इसका बनाएंगे
तो मी है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी मान लीजिए है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई क्या है, हैव, प्लूरल में लिखेंगे तो आई हैव। उसके बाद हम बीन, और हमें ये देखना नहीं है कि कौन सा फॉर्म, ऑलरेडी हम जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है परफेक्ट में, तो हेल्प उतार देंगे, फिर बाई और राम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हम लिख दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। तो एक और अगर सेंटेंस लिखा जाए तो मान लीजिए जैसे लिखा जाता है, आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन एन अमेजिंग बुक, अमेजिंग बुक मतलब बहुत अच्छी किताब लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, अ बुक, एन बुक, एन अमेजिंग बुक, ठीक है, एन अमेजिंग, एन अमेजिंग बुक, बुक है तो हैज, एक हम और वर्ड जोड़ते हैं क्या, बीन, उसके बाद रिटेन, देखने वाली बात ही नहीं है, ये एज इट उतार देंगे, बाई, आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए फटाक से हेडिंग लिखिए, क्या बी वाला सेक्शन रहेगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए निगेटिव सेंटेंस। तो अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए एक्टिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर क्या चलता है और पैसिव में क्या चलता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या चलता है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको उसमें बदलेंगे पैसिव में तो हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है ऑब्जेक्ट, प्लस हम हैज, हैव, प्लस हम नॉट जोड़ते हैं, और फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड हम क्या जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ड की तरह, बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। हमने बाई लिखा है कि नहीं फॉर्मूले में, हाँ लिखा है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर एक दो एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो देखिए अगर एक एग्जाम्पल हम लिखें तो लिख सकते हैं, मान लीजिए सोहन हैज नॉट हेल्प्ड द पुअर, ठीक है, पुअर, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो द पुअर है, तो द पुअर को हम यहां लिख देंगे, द पुअर हैज नॉट बीन हेल्प्ड बाई, किसके द्वारा, सोहन के द्वारा, मोहन नहीं सोहन, सोहन, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक और लिख दिया जाए, एक और अगर सेंटेंस लिखें तो मान लीजिए रवि हैज नॉट बॉट अ बाइक रिसेंटली, रिसेंटली, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम लिखेंगे तो अ बाइक हैज नॉट बीन बॉट रिसेंटली, रिसेंटली, और बाई किसके द्वारा, रवि के द्वारा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस रहा। अब हम लास्ट देख लेते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फटाक से हेडिंग लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का में भी दो तरीके से हम बनाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का हमारा दो तरीके वाला। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला फॉर्म हो रहेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्ट होता है वो एक्टिव वॉइस, तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसका हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, जब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो कैसा होगा, तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव, पहले ये तो लिखेंगे ही, हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव, उसके बाद प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, प्लस हम लास्ट में बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस हमारा बाई, और प्लस हमारा सब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक हम सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर हम इस पे कुछ और भी लिख लेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, इस सेंटेंस में एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल, हैव वी कॉल्ड, हैव वी कॉल्ड हर एट। ठीक है, हर में रहेगा, हर एट। ठीक है, तो अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो देखिए इसका अगर लिखना हो तो हर है तो हम यहाँ लिखेंगे हैज, शी, हैज, सी, बीन लिखेंगे, बीन, और फिर हम कॉल्ड, उसके बाद बाई अस। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या रहेगा, अगर वो हमारा क्या रहे, सेकेंड हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर वो सेकेंड हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होता रहेगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर वो क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर, वो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव, प्लस हमारा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, अगर वो पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस में जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या लिखेंगे, हैज, हैव, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, और प्लस हमारा यहाँ सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब एक हम सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, जैसे वाट हैव यू, वाट हैव यू ईटेन। ठीक है, व्हाट हैव यू ईटेन। ठीक है, तो अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे व्हाट, पहले व्हाट लिखेंगे ही, व्हाट, व्हाट हैव, ठीक है, व्हाट हैव बीन, नहीं व्हाट हैज ना रहेगा, व्हाट हैज बीन ईटेन, व्हाट हैज बीन ईटेन बाई यू। अब आप सोच रहे हैं यहाँ सर क्यों कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे नहीं, क्योंकि हमारे इसमें और कोई ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो हम वो लिखेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे वाई, वाई हैज ही किक्ड यू, वाई हैज किक्ड यू। ठीक है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, वाई, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई हैव यू बीन किक्ड बाई हिम। ठीक है,
ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट की भी, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हमने कन्वर्जन देख लिया। और साथ में तो इस तरह से आज की ये वीडियो हमारी क्या किस पर बेस्ड दी, प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म, या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। फिर इसी तरह मिलते हैं हम किसी और क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।